वारदात के वक्त खिड़की जो थी वो खुली हुई थी। तो ऐसे मुझे बताइए, क्या खिड़की काफी छोटी है, वहाँ पर क्या ग्रिल लगा हुआ था जब आप थे तब? ग्रिल तो कहीं पे भी नहीं है और खिड़की भी छोटी ही होगी। लोगों को एक्सेस था क्या सैफ अली खान के घर में? मतलब उनके जो कई सालों से जो काम कर रहे हैं उन्हीं को एंट्री होती है। उस कमरे से जब वो अंदर दाखिल होता है तो उस दौरान वहाँ पे दूसरी नर्स थी, उन्होंने सबसे पहले उसे देखा। आप जब घर में थी तो घर का उस समय माहौल कैसा होता था? क्या आप लोग को भी कभी डर लगता था कि ऐसा कभी कोई बात? ऐसे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसे। मतलब डर का कोई माहौल ही नहीं था, सब कुछ सिंपल लाइफ चल रही थी, सब लोग थे। हमारे साथ मशहूर सेलिब्रिटी नर्स ललिता डिसिल्वा, उनसे बात करते हैं। ललिता जी नमस्कार। नमस्कार। आप एक अपने जीवन के 8 वर्ष सैफ अली खान के परिवार के यहाँ पर गुजारे हैं। तैमूर का बचपन आपने देखा, जय का बचपन देखा, लेकिन अब जिस तरह से सैफ अली खान पर ये हमला हुआ उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े फिल्मी सितारे के घर पर ये हमला हुआ कैसे? आप वहां पर इतने वर्षों तक थी, आप मुझे सबसे पहले तो बताइए कि उनका घर कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, उनका घर और उनका स्ट्रक्चर जैसे उनकी मर्जी थी उन्होंने बनाया है। ठीक है, ये तो एक एक्सीडेंटल केस बोल सकते हैं। किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। ठीक है, और कोई ऐसे सपने में भी नहीं सोच रहा था। अभी इतने सालों से वो लोग वहाँ रह रहे हैं तो ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। उनसे पहले भी वो लोग कहीं रहे थे तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये जो प्लान उन्होंने रखा है वो अपनी मर्जी से बनाया हुआ घर है। तो हर किसी की चॉइस रहती है कि मेरा घर ऐसे ही हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वैसे बनाया है उन्हें। अगर फ्लोर वाइज अगर आप बता पाए थोड़ा सा, क्योंकि तीन फ्लोर उनके पास उनके, तो उस बारे में बताइए कि कौन से फ्लोर से घर उनका शुरू होता है और टेरेस तक के बात है। हाँ, उनका घर तो शुरू हो जाता है 11 फ्लोर से लेके 11, 12, 13, 14, फिर टेरेस है उनका। तो या टेरेस भी फुल्ली फेंस्ड है उनका, ओपन है, फेंस्ड है। और उस हिसाब से देखने जाए तो सिक्योर भी है, वैसे कुछ है नहीं कि नहीं सिक्योर है। हाँ, बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि आदमी अंदर आया कैसे। मुझे जगह तो पता नहीं कैसे उन्हें, बट इन हाउस ऑल्सो ठीक है, लग नहीं रहा था। पता नहीं आगे कैसे होगा। मतलब है कि मैं अभी कई महीनों से उधर गई नहीं हूँ, ना ही काम कर रही हूँ वहाँ पे। फिर भी सोच में तो आ जाती हूँ कि ये कैसे हुआ और वो आदमी अंदर आया कैसे। 11वीं मंजिल पर वो हमलावर आया था, तो 11वीं मंजिल के बारे में बताइए। 11वीं फ्लोर पर कौन कौन रहता है? फ्लोर पे तो उनके बेडरूम्स है, तो बेडरूम्स ही है और कुछ नहीं है वहाँ पे। कौन कौन रहते हैं वहाँ पे? बस बच्चे और पेरेंट्स। तो वहाँ पे क्या जय के लिए अलग कमरा है, तैमूर के लिए अलग कमरा है, सैफ के लिए कमरा है, उस बारे में बताइए। सबके तीनों के अलग अलग कमरे हैं, अपने अपने कमरे में ही रहते हैं। अभी जय के कमरे में जय की नैनीज रहती है, तैमूर के कमरे में तैमूर की नैनी रहती है और पेरेंट्स रहते हैं। अब विंडो से वो जो आरोपी है वो विंडो से चढ़कर घर के भीतर दाखिल हुआ, उस विंडो के बारे में बताइए कि विंडो खुला हुआ था। क्वेश्चन में हूँ, मैं खुद क्वेश्चन में हूँ कि ये विंडो है या डोर है या फायर ये क्या है, मुझे खुद को पता नहीं है। एग्जैक्टली मुझे खुद को इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि ये एंट्री कैसी हुई और एग्जिट कैसी हुई। जो मैं पढ़ती हूँ मीडिया की तरफ से जो भी सवाल आ रहे हैं, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, मुझे उसी में है। आपसे जानना चाहेंगे, जो सीढ़ियों के रास्ते वो ऊपर चढ़ा, जो पुलिस का वर्जन है जो उन्होंने कहा है और स्टेटमेंट में भी निकल कर आया, तो वो उस समय जो है वारदात के वक्त खिड़की जो थी वो खुली हुई थी। तो ऐसे मुझे बताइए, क्या खिड़की काफी छोटी है, वहां पर क्या ग्रिल लगा हुआ था जब आप थे तब? ग्रिल तो कहीं पे भी नहीं है और खिड़की भी छोटी ही होगी। बट अगर ऐसे है वहाँ पे तो टेनेंट्स भी तो रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं। 8 माले की बात कर रहे हैं, सीढ़ी से आना, फिर उसके बाद में 3 माले और ये थोड़ा सस्पिशियस। लगता है कि गलत भी हो सकता है। 8 माले तक आने के बाद सीढ़ी से आएगा, फिर वो वहां से कैसे ऊपर चढ़ेगा, मतलब किस तरह से चढ़ेगा मैं कैसे बता सकती हूँ। पाइपलाइन से गया है या आगे भी सीढ़ी से गया है या कैसे हो सकता है। मतलब आप ही सोचिए,
एक इंसान 8 माले तक सीढ़ी से चढ़ गया और फिर वहां पे कोई खिड़की खोली देखी, वो खिड़की खोली देखी तो नीचे देखेगा तो डर जाएगा, कितना नीचे तलक इतनी ऊंचाई से नीचे है, फिसल गया तो सीधा गया, और फिर वो पाइपलाइन तलक कैसे पहुंचा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। और वहां से वो अगर आप ऊपर गया है तो वो उस तरफ कैसे पहुंच गया जहाँ पे इन लोगों का बेडरूम्स है। सस्पिशियस। बाहर के लोगों को एक्सेस था क्या सैफ अली खान के घर में? खाली वो जो वर्किंग कैटेगरी होते हैं, जैसे मेंटेनेंस वर्कर होते हैं, प्लम्बिंग का होता है, कारपेंट्री होती है, कुछ न कुछ होता है, उस वक्त उनकी एंट्री होती है। कैसे? वो भी जो उनके जान पहचान वाले हैं वही, मतलब उनके जो कई सालों से जो काम कर रहे हैं उन्हीं को एंट्री होती है। जो कि जैसे प्लम्बर है, उनका कई सालों से उनके फैमिलीज में करते आ रहे हैं, उन्हीं को एंट्री है। इलेक्ट्रिशियन भी जो है, जो कई सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, कारपेंटर भी जो उनके साथ जुड़े, उन्हीं को है एंट्री। ऐसे ही मतलब डायरेक्टली किसी को एंट्री नहीं होती है। आपके हिसाब से नया आदमी उनके घर में प्रवेश नहीं? मैं नहीं कह सकती। आमतौर पे भी नया आदमी आता है तो उनके घर के जो स्टाफ है वो चेक करते कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आया है, किसके साथ आया, वो लोग चेक करते हैं। ऐसे अदरवाइज पॉइंट ऑफ ना, ऐसे किसी को अंदर ऐसे लेते नहीं है। जी का जो कमरा है उसको लेकर जो है उसके अंदर उसने प्रवेश किया था, उस बारे में बताइए। ये कैसा कमरा है? जी का कमरा कैसा है? जी बाबा कमरा अच्छा है, एंट्री अच्छी है, मतलब सिंपल सी है, कोई से फैशनेबल या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है कमरा जी का, और उसमें कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कुछ फैसिनेट हो जाए। तो कह रहे कि उस कमरे से जब वो अंदर दाखिल होता है तो उस दौरान वहाँ पे दूसरी नर्स थी, उन्होंने सबसे पहले उसे देखा। आप जब घर में थी तो घर का उस समय माहौल कैसा होता था? क्या आप लोग को भी कभी डर लगता था कि ऐसा कभी कोई बात? ऐसे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसे, मतलब डर का कोई माहौल ही नहीं था। सब कुछ सिंपल लाइफ चल रही थी, सब लोग थे, ऐसे कभी सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। जे के कमरे का जो विंडो है उसमें ग्रिल नहीं लगा था, तैमूर के कमरे में भी विंडो के ग्रिल नहीं लगा? नहीं है। सैफ अली खान के कमरे के विंडो को ग्रिल है? नहीं, किसी भी ग्रिल नाम की चीज जो बोल रहे हैं ना, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे फेंस्ड है, वो वुडन फेंस्ड है, जो कि आप देख रहे हो वो सब वैसे ही है जैसे टेरेस पे लगा है, वो वैसे फेंस्ड है। और डोर्स है जो कि लॉक रहते हैं, जो जैसे भी हो जिसको चाहिए खोल सकते हैं। सीसीटीवी आमतौर पे कैसे, आप चूंकि सुरक्षा इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं तो सुरक्षा को लेके काफी अलर्ट रहते, इनके यहाँ पे क्या व्यवस्था थी जब तक आप थी? मैंने बताया ना, सीसीटीवी कैमरे की ऐसी कुछ नहीं थी, वो ऐसे सर भी ऐसे नहीं मानते थे कि ऐसे कैमरास का वगैरह कुछ रहना जरूरी है। लेकिन बच्चों के रूम में कैमरास थे और अभी तक थे कैमरा, मतलब मैं जब तक तब तक फंक्शन था। अब पता नहीं फंक्शन नहीं था या चलो ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन या वो उन्हीं के रूम में था। बाकी उन्होंने इतनी रिक्वायरमेंट समझी नहीं कि वो जरूर नहीं, बिकॉज वो खुद ही इतनी स्ट्रांग पर्सन है सर, और मैडम भी बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, तो उन्होंने इतना मतलब ये नहीं किया कि कहते कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी लगा नहीं कि इस तरह की कोई घटना? नहीं ना, कोई सब सोच भी नहीं सकता है ना कि ऐसे कुछ हो जाता है करके, बट यस जब हो गया है तब अभी तो सिक्योरिटी होगी उनकी ठीक से लगाएंगे, वो भी देखेंगे क्या होता है। जब भी आते हैं आप, क्योंकि उन्हें कभी ये खुद को लेके कभी थ्रेट महसूस नहीं हुआ जैसे हम बड़े बड़े सितारों को देखते? नहीं, उनको ऐसे नहीं था, उनको ऐसे कभी नहीं मालूम हुआ कि ऐसे कुछ थ्रेट मिला है या कुछ है जैसे दूसरे लोगों को मिला है थ्रेट वैसे। ये बिकॉज ये बहुत सिंपल आदमी है, ये किसी से ज्यादा मतलब अपने आप में ही रहते हैं, ज्यादा पार्टीज वगैरह उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अपने आप में घर में जो होता है वही घर पे ही होती है, और बाहर की दुनिया से वो अपनी दुनिया किताबों की दुनिया में बिजी रहते हैं, उनकी वही। बिल्डिंग में भी सुरक्षा रक्षक आप बताइए कि वहाँ पे वो अलर्ट रहते थे या फिर वहाँ पे भी जिस तरह हम देख रहे कि चोर आ रहा है सो रहे हैं, आप जब थे तो आपने क्या देखा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, और मैं देखती तो भी मैं उनको बोल देती थी सीधे से, मैं नहीं सोचती थी कि भाई ये बिल्डिंग का सिक्योरिटी है या ये इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं तो कई कबार तो वॉचमैन से भी बोल देती थी कि मैनेजर से भी बोल देती थी कि भाई आपकी ये सिक्योरिटी क्या है, मीडिया वाले ऐसे आते हैं वगैरह तो उनको परेशानी करते हैं वगैरह, तो ऐसे मेरे टाइम में तो मैंने बहुत रोक टोक करी है, मीडिया से भी करी है,
नॉर्मल पब्लिक से भी करी है। जब ये ऐसे बच्चे खेलते वगैरह थे तो कोई नॉर्मल पब्लिक भी आ जाता था, सामने खड़े रहते थे, मिलते थे, देखना है करके मैंने उनको भी मना करती थी कि भाई बच्चे खेल रहे तो उनको देखने का क्या मतलब है, अपने घर चले जाओ। इस सब में डायरेक्टली मैं बोल देती थी। इवन द वॉचमैन सो भी रहा है तो मैं उनको बोल देती थी कि भाई अलर्ट नहीं थे, इसका अर्थ अगर ये समझे कि आमतौर पे वॉचमैन जो अलर्ट होनी चाहिए वो 24 घंटे अलर्टनेस नहीं होती थी ना। अभी मैंने कहा ना, डे में अलग है, रात में अलग है, और जो दूसरे गेट पर होते हैं उनकी अलग अलग ड्यूटीज है। तो वो लोग अपनी अपनी ड्यूटीज एक ही साइड में घूम रहे, देख रहे, वो सब मैं नहीं देखती थी ना। मेरी ड्यूटी थी बच्चों के साथ, जब तक बच्चे नीचे है वो मेरी ड्यूटी है। बच्चे जैसे ही ऊपर घर पर चले गए, मुझे नीचे वालों का क्या होता है पता नहीं ना। मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे। हाँ, अगर मैं नीचे आई बच्चों के साथ और उस वक्त वॉचमैन का निगलेंस मिला तो मैंने उसको डांट लिया है, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ वहाँ पे और ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चूंकि जैसे कि आप खुद बता रही कि कभी कभी लापरवाही होती है तो आप खुद से कहती थी। आप देखो ना, कोई ऐसे बिना मतलब के अंदर से आ रहे हैं तो आप देखो, ऐसे मैं बोल देती थी उसको। सैफ अली खान या फिर करीना का रुख क्या होता था? क्या कभी आपने शिकायत की थी कि हमें और सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, तो ऐसा अलर्टनेस उतना नहीं? वो तो तैमूर के टाइम जैसे मीडिया का अटेंशन होता था, बहुत तकलीफ होती थी, पब्लिक का अटेंशन बहुत होता था, उस वक्त तकलीफ होती थी। तो वो सिक्योरिटी तो हमारे साथ, हमारे बाउंसर तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो पहले से ही बाउंसर्स है। जो हम लोग जाए या हम लोग कहीं बैठे या हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमारे साथ बाउंसर्स तो है ही। घर की सुरक्षा को लेकर उस वक्त इतना लगा नहीं ना, क्योंकि ये दोनों कपल्स जो है इतनी स्ट्रांग माइंडेड कपल है। और सैफ सर काफी, आपने तो देखा ही है कि उनकी इतनी चोट के बावजूद भी इतनी जल्दी रिकवर होके वो इतनी स्ट्रांग से वापस घर आए हैं, तो उनकी माइंड सेट आप देख सकते हैं। तो वैसे लगा नहीं कि उनकी होनी चाहिए। किसी को सपना नहीं गिरता है कुछ होने वाला है, तो इनको भी नहीं हुआ होगा ना। अभी हमारे घर में भी फॉर एग्जांपल किसी नॉर्मल मिडिल क्लास के घर पे भी चोरी हो जाती तो चोर हमको पहले से बताता नहीं कि भाई हम आपके घर आ रहे हैं। तो वैसे ही इनको भी किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता है ना। डाउट आता है कि इस तरह से अचानक से एक व्यक्ति का सीधे 11th फ्लोर पर पहुंच जाना, इतने 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 हाई प्रोफाइल बिल्डिंग। ये पूरी इसमें चल रहा है कि ये डाउट तो है ही, और हर किसी को वो डाउट है कि ऐसे पहुंचा कैसे, अंदर पहुंचा कैसे। भी अभी जो है स्टाफ अभी वहाँ पे है, सर मैडम जो है वो लोग लुकआउट करेंगे, क्योंकि वो लोग, उनको आंसर करना है। मैं बाहर हूँ, अभी मैं नहीं हूँ उनके साथ, तो मैं वो बता नहीं सकती कि ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। ये उनका लुकआउट है। सावधानी आमतौर पे आप लोग क्या बरतते थे जब, चूंकि सैफ के घर पे इतने बड़े दो सुपरस्टार है, वहां पर दो उनके प्यारे बच्चे हैं जो हमेशा मीडिया अटेंशन में रहते हैं, तो प्रिकॉशन आप लोग क्या बरतते थे जब घर में रहते थे? नहीं, ऐसे कभी कुछ लगा नहीं तो हम लोगों ने, हम लोग नॉर्मली जैसे रहते सब लोग रहते वैसे ही हम लोग भी रह रहे थे। तो ऐसे कोई अलग से ऐसे लगा नहीं कि भाई ये कोई बाहर से आया है तो संभालो या ये कहे संभालो, ऐसे कुछ भी नहीं था। मैंने जैसे बताया कि उनके जो भी आ रहे हैं काम करने के लिए, जो भी आ रहे हैं उनकी जान पहचान के ही आ रहे हैं। जैसे कि कोई प्लम्बर में है तो उनका एक कई सालों से, इलेक्ट्रिशियन जो है वही कई सालों, जो इलेक्ट्रिशियन बोलो, प्लम्बर बोलो, कारपेंटर, उनकी जान पहचान के जो लोग है वही है। कोई नया आएगा तो इन हाउस स्टाफ पूछ लेता भाई तू कहाँ से है वगैरह, वो सब उनके। और अभी कोई पार्टी होती है जब, जैसे मान लीजिए इन हाउस पार्टी है तो बाहर से एजेंसी की जरिए हाउसकीपिंग के लिए स्टाफ को हायर किया जाता है, वैसा कभी? तो सब देखो उन लोगों का जो होता है तो उनके जान पहचान के जो भी होते हैं तो उन्हीं को बुलाया जाता है। कोई नया चेहरा भी आता है तो फिर वो लोग, ऐसे नहीं होता कि वही चोर के हिसाब से है या ये है। रेपुटेड पर्सन से ही उन लोगों का कॉल हो जाता है। पार्टी के लिए भी किसी को बुला रहे हैं तो कोई रेपुटेड पर्सन होती है, उन्हीं से होता है। तो वो उनकी जिम्मेदारी रहती है कि हम हमारे स्टाफ को इधर भेज रहे हैं, ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। हम लोग, और हमारा कोई लेना देना होता नहीं ना उसके। इस केस में जे के कमरे में जब वो चोर दाखिल होता है उसके बाद वहाँ जो नर्स थी उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, वो एक तरह से भिड़ गई साथी में। मेड है, वो मेड है, जो मेड है उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो सैफ सर को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रही वहाँ पे। यस, तो एक होता है। अभी मैं रहती तो मैं भी वही करती।
आप लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि मान लो चलो आपको तो बच्चों का ख्याल कर रहे कि तो देखिए अभी ट्रेनिंग की बात बोल रहे हो तो कि मैंने तो मेरा सेल्फ डिफेंस का कोर्स किया तो मुझे ये सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने किया है मेरे। सो वो है, अभी इन लोगों ने जो मेड्स है इन्होंने तो नहीं की होगी। और कोई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इट वाज नॉट नोइंग टू एनीबडी, नोबडी विल ड्रीम अबाउट इट कि हाँ भाई ऐसे होने वाला है तो हम रेडी रहे। ये फिल्म नहीं है ना कि फिल्म में तो बोल दे दिया जाता कि ऐसे रेडी होना है, बट इसमें तो अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ हुआ है, एक्सीडेंटली सब कुछ हुआ या प्लान हुआ है, कोई पता नहीं सकते। अपने बच्चों को बचाने के लिए सैफ अली खान अपने जान पर खेल गए, उस बारे में बताइए। अपने परिवार के कितने करीब है, कितने इमोशनल। So this is really a strong person, ब्लू बर्ड इसे कहते हैं, रॉयल ब्लड कहते हैं कि जो अपनी फैमिली के लिए खड़े होते हैं। नहीं तो कौन है आज की तारीख में जो सही में इतने वार लेंगे अपने शरीर पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए, कोई खड़े रहेगा नहीं। बट ये खड़े रहे ना, ये इनकी रॉयल्टी है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो खड़े रहे हैं। फैमिली भी और स्टाफ भी, उनको सबको बचाने के लिए इतने बार अपने से बॉडी में लेना, इतने दर्द के साथ वो हॉस्पिटल तक पहुंचना, ये कॉमन मैन का नहीं हो सकता है। कोई कॉमन मैन होता तो वहीं पे ढेर होके बेहोश हो जाता ना, बट ये नहीं हुए। तो ये रॉयल्टी शो करती है, ब्लू बर्ड शो करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज। उनकी पर्सनालिटी उसी पे आती है कि नॉट एन एक्टर बट ट्रू नवाब। ट्रू नवाब बोलते हैं वो, जो अपने लिए भी होते हैं और जनता के लिए भी होते हैं। सही मायने में आपके हिसाब से भी परिवार के लिए सब कुछ इस नवाब ने कुर्बान कर दिया। वही समझ लीजिए, अपने आप को कर दिया ना, समझ लीजिए। अपने बच्चों को तो बचा ही रहा है, अपनी फैमिली को बचा रहा है, प्लस स्टाफ को बचा रहा है। ऐसे कोई वार लेते रहेगा अपने शरीर पर? नहीं लेगा ना, बट इन्होंने लिया। और फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हॉस्पिटल तक पहुंचे। कोई आम आदमी होता तो वही ढेर हो जाता, इतने लग गया, वही रोते बैठता। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता ऐसा। जो इन्होंने किया है कोई नहीं करेगा, पता नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग। छोटा जे जो उनके कितने करीब है, क्योंकि जे के कमरे में ही वो दाखिल हुआ था, वहीं से वो उसे उठाने का प्रयास कर रहा था। बाकी मेड आ गया है, फिर सैफ आते, उस बारे में बताइए। वो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैंने जो देखा इंस्टाग्राम में वही मैं सोच सकती हूँ कि वो कैसे हुआ है। अगर वो उसके कमरे में गया है या उसे किडनैप करने की कोशिश कर रही है या उसे मारने की कोशिश कर रही है या रैंसम लेने की कोशिश कर रहा है या ब्लैकमेल लेने का, कुछ भी मैं बता नहीं सकती। क्योंकि कमरा कैसा है, वो कमरा कैसा है जिस कमरे में? जैसे नॉर्मल कमरे रहते वैसे ही है, और कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं। मतलब सिंपल कमरा रहता है उनका। ऐसा कोई सेलिब्रिटी का बच्चा है या इसका बच्चा है करके ऐसा कुछ भी तो नहीं। स्टाफ को बचाया, अपने बच्चे को बचाया, खुद बाहर गए, उनकी पीठ पर वार हुआ, आरोपी को उन्होंने बाहर से लॉक कर दिया। ऐसे में बताइए, अगर आप कुछ सिस्टम बता पाए कि वो आरोपी, उसी हमलावर जो था, उसी कमरे में बंद कर रह गया और परिवार को बाहर लेकर जाने में कामयाब रहे, तो उस कमरे के बारे में बताइए। और बाहर जिस तरह से लॉक करते तो वहाँ क्या है, उस बारे में थोड़ा बताइए। वो तो सस्पिशियस लेके वो कमरा है, उसके पास थोड़ी सी बालकनी छोटी सी। अगर वो गया है तो उस बालकनी से कूद कर गया है या पाइप से गया है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। दरवाजा अगर उन्होंने खींच लिया है, उस आरोपी को अंदर लॉक कर दिया है, तो या वो कहाँ से गए वो मैं कैसे बता सकती हूँ? कह रही कि अपना बाथरूम के रास्ते ही अंदर शामिल हुआ था, तो बाहर भी एरिया है कि जब सैफ अली खान लॉक करके उन्हें बाहर अन्य कमरे में चले जाते हैं, तो उसका जो जे का कमरा है उसके अलावा भी हॉल का एरिया है क्या, या फिर अन्य सारे रूम्स अटैच्ड है? उसके रूम के पास छोटी सी बालकनी है बस। और बाहर उस रूम के अलावा और कौन? पैसेज है, और या छोटा सा पैसेज है और तैमूर की बालकनी है, बस। ऐसा कुछ है नहीं है। हॉल का एरिया है जहाँ पे अगर तैमूर के कमरे से जब बाहर निकलते, माफ कीजिएगा, जे के कमरे से बाहर निकलते तो क्या सीधे हॉल में आते या फिर अगल बगल तैमूर के? जे के कमरे से बाहर आते हैं तो सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और नहीं, राइट साइड में सामने एक डोर है जो कि नीचे 10th फ्लोर की, मतलब 10th फ्लोर से नीचे सीधा नीचे जाने के लिए वो रूम लॉक है। मतलब वो जो लॉकिंग रहता है
वही है। करीना जी के बारे में बताइए, क्योंकि वो भी उस समय वहाँ पर मौजूद थी, वो भी काफी परेशान थी। वो बच्चों को संभाल रही थी, एक माँ अपने बच्चों को ही तो संभाल रही थी। बाप अगर अपने ऊपर वार ले रहा है तो माँ अपने बच्चों को संभाल रही थी। वही हो सकता है, क्योंकि मुझे जब मैं थी नहीं तो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कैसे करूँ, मतलब मेरा उनका बच्चों को लेकर उनका अफेक्शन या फिर ममता आप अभी भी है, अभी भी वो लव अभी भी है। वो ये न्यूज सुनने के बाद तो वो हार्ट बीट जो बढ़ी थी मेरा भी प्रेशर बढ़ गया था, ये सोच सोच के कि ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हुआ, और ये बच्चे को लेकर लाइक मीन तैमूर को उनको लेके हॉस्पिटल तक जाना, वो सोच सोच के मुझे भी थोड़ा ये लगा कि इतना छोटा सा बच्चा है, आज की तारीख में 8 साल के बच्चे तो एकदम 2 साल के बच्चे को जैसे रहते बिहेवियर रहता है, उनका माइंडसेट भी कितना ये रहता है, बट तैमूर का माइंडसेट इतना स्ट्रांग कि वो उनके फादर को लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचे, जबकि वो देख रहे हैं उनके फादर के शरीर से ब्लड निकल रहा है, खून बह रहा है, वो पेन में है, फिर भी वो अमेजिंगली, वो भी तो कह सकते कि रॉयल ब्लू ब्लड बोलते हैं, वही है, रॉयल्टी है। तैमूर में भी वही रॉयल्टी है, जो इतनी स्ट्रांग माइंडसेट रखता है आज एज ऑफ 8 में। अच्छा लगता है कि बच्चा जिसको मैंने पाला है वो इतना स्ट्रांग है और इतना तक इस एज में कर रहा है, कर लिया उसने अमेजिंगली। ये यहाँ के ही नहीं बोले, वर्ल्ड की बात कर लेती हूँ, वर्ल्ड में कोई ऐसे बच्चे ने किया नहीं होगा जो तैमूर ने इस बार किया अपने फादर के लिए। ये अमेजिंगली, कोई भी लोकल बच्चा बोलो, सेलिब्रिटी बोलो, कोई भी कॉर्पोरेट का बोलो, उस बच्चे की माइंडसेट 8 साल के हिसाब से इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी तैमूर की है। उसी को प्रेस किया जाना चाहिए और आई एम रियली सैल्यूट टू तैमूर को, मैं सैल्यूट करती कि वो इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी का बच्चा बन गया आज की तारीख में, और इतनी मेरे पास वर्ड नहीं है उसके इस स्ट्रांग बिहेवियर के लिए, बट आई रियली सैल्यूट हिम, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब by taking this step to taking his father to doctors and hospital, all the way to hospital, like जो मेल मेड हैं वो क्या ऊपर ही रहते हैं, जिस वजह से उन लोगों का कमरा अलग होता है, ऊपर है, सेपरेट रूम्स फॉर ऑल दिस स्टफ। कौन से फ्लोर पे? वो उनका हाँ टेरेस फ्लोर पे है। सारे मेल नर्स, देखिए इस केस में पता चले 4 मेल मेड हैं जो सब जी। देखिए मेल जो है ना, सबका काम हो जाता है तो वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, ऊपर उन लोगों के लिए रूम्स दिए गए हैं। फीमेल्स जो है जो बच्चों के साथ में रहती है, तो मेड्स जो है वो बच्चों के साथ में नीचे सोती है, और जो मेल स्टाफ है, जेंट्स है, वो लोग अपने अपने कमरे में ऊपर टेरेस तरफ चले जाते हैं। 12th फ्लोर पर कौन रहते हैं? 12th फ्लोर 11th ही कनेक्टेड है 12th से? नहीं, ऐसे नहीं, तो सब लोग सब एक ही इसमें कनेक्टेड है, 1 2 3 ऐसे कनेक्टेड है, तो वैसे कुछ नहीं है। यहाँ से अब इस घटना के बाद आप क्या कहेंगे? इस घटना के बाद तो मेरे कहने का यही रहेगा कि भाई हर कोई जो सोचता है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है या सिक्योरिटी है तो उनके ऊपर स्ट्रांग वॉच रखा जाए, इन एंड आउट वालों पर वॉच रखा जाए, सुपरवाइज किया जाए। हर 15 दिन में ये तो चेक किया जाए कि भाई स्टाफ ने सही में काम सब कुछ लॉक किया है, नहीं किया है, वो ट्रस्टवर्दी है नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। 25 साल से या 30 साल से जो भी है, फिर भी जो घटना होती है तो एक छोटी सी गलती से होती है, और इतनी बड़ी घटना हुई है, वो गलती से हुई है ये क्या है मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आई एम नॉट रियली इनटू दैट वर्ल्ड नाउ, बट फिर भी मेरा यही कहना है कि भाई कोई जिसके घर में भी है, जो भी है, सिक्योरिटी के रीजन से हर कोई अपने पुराने स्टाफ हो, नए स्टाफ हो, सब पे वॉच रखा करो, सब देखा करो, सिक्योरिटी अच्छे से रखो, कैमराज रखो, देखो। यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया गया होता, ग्रिल लगाए गए रहते या फिर जो बेसिक, तो शायद चीजें बदली है ना। ग्रिल लगाओ, ये देखो जो इंसिडेंट होना है वो कैसे भी हो जाता है, उसके लिए कोई टाइम या प्लानिंग बताई नहीं जाती किसी को जिसके घर में होना है। बट ये जो भी हुआ है अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। अभी वो प्लान था या अनएक्सपेक्टेडली प्लान ये किया है पता नहीं है, वो कैसे अंदर गया कैसे बाहर है वो भी पता नहीं है।
सो मैं कुछ इसके बारे में डिटेल में मैं नहीं, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मेरे पास कोई क्लू नहीं उस बारे में। जो मेरे टाइम में था मैंने बता दिया कि भाई ऐसे मेरे टाइम में था। अब चूंकि एक बांग्लादेश, अब चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे भारत में रहते हैं, सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा है ना, पूरी जनता जो कह रही कि इन पर रोक लगाई जाए, आप भारतीय नागरिक के तौर पर आप क्या चाहती है? रोक लगाना है, उनकी आईडी देना है, बट बहुत अनएक्सपेक्टली बहुत सारे आ रहे हैं, बॉम्बे में भी आ रहे हैं, ऑल अराउंड इंडिया आ रहे हैं, तो उन पे हमारी गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव नहीं आ सकता, जरूरी नहीं है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमारी पूरी वेरिफिकेशन होती है, भाई ये कहाँ से आई है, इनका एड्रेस क्या है, इनका पासपोर्ट क्या है, ये है वो है, सब कुछ है। तो हमारे यहाँ इंडिया में भी ये होना जरूरी है। हमको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हर कोई हमारे यहाँ अतिथि देवो भव पे नहीं आ सकता है, सारी वेरिफिकेशन लेनी जरूरी है। बहुत सारे हैं जो आ जाते हैं और कहीं से फेक आधार कार्ड बना लेते हैं, कहीं से फेक पैन कार्ड बना लेते हैं। तो हमारी जनता में ही कोई ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं, थोड़े से चंद पैसों के लिए पैन कार्ड भी बना दिया, आधार कार्ड भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो वो नागरिकता इतनी इजीली देनी नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। जो सिस्टम जो है वो चेक करना चाहिए ना। क्योंकि हमसे बात करने के लिए तो ये थी ललिता, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान सैफ अली खान ने साबित कर दिया कि वो सही मायनों में नवाब है, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर अपने परिवार की, अपने स्टाफ की रक्षा के लिए खुद का लहू तक बहाया। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, ठाणे।